कल सुचेतगढ़ बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी की गई, जिसका इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, जहां पर बिल्कुल जिस तरीके से वाघा बॉर्डर पर प्रदर्शन होते हैं उस तरीके के प्रदर्शन किए गए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सुचेतगढ़ बॉर्डर पर भी ये कहा गया कि अब ये जो रिट्रीट सेरेमनी है ये एक रेगुलर अफेयर बनाया जाएगा। इस कदम का स्वागत जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी की है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है बीट द रिट्रीट सेरेमनी को सुचेतगढ़ बॉर्डर पर चलाने का, इसे वेलकम किया जाता है। इससे ज़रूर टूरिज़्म को एक बढ़ावा मिलेगा और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि इसे एक स्टेप फर्दर ले जाया जाएगा और सुचेतगढ़ और सियालकोट के बीच में ट्रेड और ट्रैवल रूट्स को भी खोला जाएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्रॉस बॉर्डर टाइज को इम्प्रूव करने में काम आते हैं और साथ ही में दोनों साइड्स को, और दोनों साइड से उनका मतलब यानी कि बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करते हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल जो रिट्रीट सेरेमनी हुई ऑक्ट्राई पोस्ट सुचेतगढ़ में, जो कि इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर देखने को ये मिला कि बीएसएफ के जवानों ने वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और साथ ही में कल वहाँ पर कई सारे लोकल्स भी, टूरिस्ट भी मौजूद थे जिस समय ये सेरेमनी चल रही थी। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीट सेरेमनी एक रेगुलर फीचर किया जाएगा इनॉग्रेशन के बाद, ताकि रेगुलरली टूरिस्ट जो हैं वो बॉर्डर टूरिज्म के तहत सुचेतगढ़ बॉर्डर भी आएँ, जिस तरीके से वाघा बॉर्डर में आते हैं अमृतसर पंजाब में। ये भी कहा गया कि पार्टिसिपेशन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की साइड से कोई पार्टिसिपेशन होगी, लेकिन इंडिया की साइड से बीएसएफ कोशिश करेगी कि इसे एक डेली फीचर बनाया जा सके। और साथ ही में टूरिज्म विभाग जो है वो कई सालों से बॉर्डर टूरिज्म को सुचेतगढ़ में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते जो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत सुचेतगढ़ बॉर्डर पर थी वो डेवलप कर दिया गया है, ताकि ये जो रिट्रीट सेरेमनी है प्रॉपर्ली कंडक्ट की जा सके। और बॉर्डर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब इस सेरेमनी को कोशिश किया जाएगा कि रेगुलरली किया जाए। अभी तक ये बताया जा रहा है कि अभी भी सुचेतगढ़ बॉर्डर पर टूरिस्ट आते थे, लेकिन इस साल के अगर फिगर की बात की जाए तो ऑफिशियल्स का ये कहना है टूरिज्म विभाग के कि अराउंड 61 लाख टूरिस्ट जो है वो जम्मू रीजन में आ चुके हैं, जिसमें से 70,000 टूरिस्ट अभी तक सुचेतगढ़ बॉर्डर पर आज टूरिस्ट जा चुके हैं। इसमें भी एवरेज कहा जा रहा है कि 5 से 6,000 टूरिस्ट ऑन एन एवरेज सुचेतगढ़ बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन इस नंबर को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर कल की इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात की जाए तो कल जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेट कर रहे थे इस सेरेमनी को, तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो आम लोग थे वो मौजूद थे, टूरिस्ट थे वो भी मौजूद थे, लेकिन उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठने शुरू हुए हैं। जहां एक तरफ कारोबारियों का ये कहना है कि सुचेतगढ़ में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है, इससे जम्मू का इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होगा और साथ ही में अगर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड भी जम्मू में बढ़ेगा। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी सवाल उठाना शुरू किए हैं कि अगर सरकारी फंक्शंस में इतनी भीड़ अलाउ की जाती है, लोगों का वहाँ मौजूद होना कोविड की परेशानी नहीं करता है, तो फिर नॉर्मल जो बैंकेट हॉल्स में लोग हैं उन्हें क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा कि वहाँ पर भी जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया जाए। कल सुचेतगढ़ बॉर्डर की जो भी वीडियोस रिलीज़ हुई आरएसपुरा की लाइव शोज़ में भी ये देखने को मिला कि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे और वो पूरी जो रिट्रीट सेरेमनी है उसकी भी कवरेज हुई, लोगों ने देखी भी और पसंद भी की। लेकिन साथ ही में लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए कि ऐसा क्यों होता है कि सभी सरकारी फंक्शंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है उन कानूनों से जो कानून बाकी आम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन फिलहाल खबर ये कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा ने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा कदम है, कोशिश की जानी चाहिए कि इसे एक स्टेप और फर्दर लिया जाए, ताकि जो रिश्ते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो भी बेहतर हो जाएं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को।